So these were the three problems last time given to you. Okay, ये पहले सॉल्व करेंगे. पहले log of 23.46 into 34 ये करना है हमें. तो यहाँ पे log of 23.46 पहले निकालेंगे. ठीक है, तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे. इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा बताइए. कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1 आ जाएगा. एंड उसके बाद मैंटिसा का पार्ट हमें देखना है. मैंटिसा का पार्ट कहां पे देखना है. 23rd रो में देखना है. 23rd रो में और 4th कॉलम एंड मीन डिफरेंस का 6th कॉलम. 23rd का भी जो 4th कॉलम है वहां पे वैल्यू है 23rd का 4th कॉलम इट इज 3692 है. ओके, 3692. ओके, एंड उसके बाद 6th कॉलम जो है 6th कॉलम उस पर डिफरेंस कितना है. 11 का डिफरेंस है. ओके, 11 का डिफरेंस प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा. इसमें 11 ऐड किया तो 3 10 7 3, सो 3703. इतना लॉग आपने निकाला है क्या. देखिए थोड़ा सा 23.46 का लॉग इतना है क्या. 1.3703 है ना. ठीक है, उसके बाद अभी 34 का लॉग निकालूंगा. लॉग ऑफ 34. ठीक है, तो log of 34 मतलब इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगा. सो 34 मतलब 34.00 मैं लिख सकता हूं. ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक वंस अगेन आ जाएगा 1. ओके, सो 34.00 का कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा. उसके बाद मुझे 34th रो एंड 0th कॉलम में वैल्यू देखना है. 34th रो एंड 0th कॉलम उसका वैल्यू है 5315. सो 5315 आता है. ठीक है. ओके, तो मुझे इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है. अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देखिए, बाय यूजिंग लॉग टेबल. इन दो नंबर का क्या करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है. इनका मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब लॉग का क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है. मुझे यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा अभी. ठीक है, तो एडिशन कितना आ जाएगा देखिए. 3 + 5 इट इज इक्वल टू 8. 0 + 1 1. 7 + 3 10, carry 1. 5 + 3 8 + 1 9 and 1 + 1 2. ठीक है, तो log का एडिशन कितना आता है. ओके, सो log of a into b मतलब log a plus log b होता है ना, तो वो रूल मैंने यहाँ पे यूज किया है. तो 23.46 का जो log आया है वो log एंड 34 का log, इन दो log का क्या किया है मैंने, एडिशन किया है. अभी इसके बाद क्या करना है, मतलब 23.46 into 34 is equal to क्या आ जाएगा, इसका एंटी लॉग आ जाएगा. एंटी लॉग. ओके, तो अभी आपको एंटी लॉग निकालना है. एंटी लॉग. ठीक है, एंटी लॉग कैसे निकालना है देखिए. तो आपको एंटी लॉगरिथम के पेज पर जाना पड़ेगा. ओके, एंटी लॉगरिथम का पेज निकालिए. अभी आप एंटी लॉगरिथम का पेज निकाला है क्या, देखिए एंटी लॉगरिथम का पेज. ओके, निकाला है ना. तो उसमें क्या करना है हमें, ओनली यहाँ का जो मैंटिसा है वो मैंटिसा ही एंटी लॉगरिथम में देखना है. क्या देखना है, इसका मैंटिसा का एंटी लॉगरिथम ही आपको ओनली देखना है. ठीक है, तो ये कैसे देखना है, वंस अगेन यहाँ पे एंटी लॉगरिथम में देखिए आप देख सकते हैं एंटी लॉगरिथम में 0 से स्टार्ट होता है ऐसा. ओके, वहां पे ऊपर लिखा होगा एंटी लॉगरिथम एंड यहाँ पे भी लॉगरिथम जैसा ही कॉलम एंड रोज है. तो यहाँ पे एंटी लॉगरिथम कैसे देखूंगा देखिए. अभी 90 का 1 एंड 8 में आपको वैल्यू ढूंढना है. किधर ढूंढना है, 90 नंबर का रो उसमें फर्स्ट कॉलम एंड डिफरेंस में 8th कॉलम, ये दो वैल्यू निकालना है और उनका एडिशन करना है. क्या बोल रहा हूं मैं, इधर देखिए एंटी लॉगरिथम कैसे निकालना है. 90 रो, उसके बाद फर्स्ट कॉलम एंड 8 का डिफरेंस का कॉलम. तो 90 का फर्स्ट कॉलम कितना आता है देखिए. 90 का फर्स्ट कॉलम आता है दैट इज 7962 आता है. 7962. ओके, 7962 आता है. 7962 एंड 8 का जो डिफरेंस है उसी 90th रो में 8 का जो कॉलम है, 8 का कॉलम डिफरेंस का कॉलम, डिफरेंस का 8th कॉलम
वहां पे वैल्यू कितना है 15 है 15। तो इन दोनों का मुझे एडिशन करना है। इन दोनों का एडिशन करके कितना आ जाएगा देखिए 15 यहाँ पे ऐड किया तो 7 7 और 7 9 एज इट इज। सो 7977 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं अभी 7977 लिखूंगा 7977 लिखूंगा। उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो 7977 आ गया तो पहले डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट दे दीजिए। मतलब एंटीलॉग आपका 4 डिजिट में आएगा। एंटीलॉग आपका कितने डिजिट में आएगा 4 डिजिट में आएगा। तो 4 डिजिट का जो एंटीलॉग रहेगा उसमें डायरेक्टली फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। इनटू क्या करना है देखिए, इनटू ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है 10 का पावर रहता है, 10 का पावर लिखना है। ओके 10 का पावर। तो दैट विल बी आंसर ऑफ 23.46 into 34। इसका आंसर इतना आ जाएगा। ओके या फिर 10⁻², मतलब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब ये कितना आ जाएगा 23.46 into 34 will be equal to 100 से 10⁻² मतलब 100 से इसको मल्टीप्लाई किया इसको, तो क्या हो जाएगा 797.7 आ जाएगा 797.7। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। एंटीलॉग कैसे निकालना है समझ में आया क्या? देखिए एंटीलॉग, ओके एंटीलॉग किसका देखना है मुझे बताओ पहले, एंटीलॉग किसका देखना है? मैंने फर्स्ट नंबर का लॉग निकाला, सेकंड नंबर का लॉग निकाला, उसके बाद क्या किया मैंने दो लॉग का एडिशन किया। एडिशन करने के बाद वहां पे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटिसा मिलता है ना, तो एंटीलॉग मुझे किसका देखना है? सिर्फ मैंटिसा का जो 4 डिजिट है, मैंटिसा का मुझे एंटीलॉग देखना है। एंटीलॉग देखने के बाद क्या करना है, एंटीलॉग देखने के बाद आपको 4 डिजिट नंबर मिलेगा, 4 डिजिट नंबर। तो पहले डिजिट के बाद क्या करना है आपको डेसिमल पॉइंट देना है। ठीक है, पहले डायरेक्टली पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे दीजिए एंड इनटू क्या करना है 10⁻² कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। 10⁻², यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक बचेगा ना अभी, क्योंकि इस 4 डिजिट का ही हम एंटीलॉग निकालने वाले हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पे बचेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या करना है 10 का पावर लिखना है इनटू 10⁻²। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, दैट इज 23,005 into 0.49 मुझे करना है। तो क्या करूंगा मैं, इसका पहले लॉग निकालूंगा, ओके या फिर 0.49 का पहले लॉग निकालूंगा। 0.49 का लॉग कितना आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, बार 1 आ जाएगा ना। 0. एनी नंबर अगर रहता है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, बार 1 रहता है। ओके अभी 0.49 मतलब यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे मैंटिसा देखना है, तो मैंटिसा देखना है मतलब क्या करना है 49 का 0 में मुझे लॉग देखना है। फिर एक बार लॉगरिथम में जाइए, 49 का 0 में कितना आता है देखिए 6902 आता है, 6902। ये तो हो गया 0.4900 का लॉग। ओके यहां तक समझ में आया क्या? देखिए पहले अप टू हियर एनी डाउट? ओके इसका कैरेक्टरिस्टिक 0. एनी नंबर अगर रहता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक बार 1 आता है। ठीक है, उसके बाद 49 का 0 में मैंने लॉग देखा है, 49 का 0 में लॉग 6902 ही आता है। ओके उसके बाद इसका भी लॉग इधर लिखूंगा, इसके नीचे ही लिखूंगा। यहाँ पे 5 है तो 5 को मैं एलिमिनेट करता हूँ, तो 5 को निकालने के बाद यहाँ पे 2301 एज्यूम करता हूँ मैं राउंडिंग ऑफ करके 2301। तो 20 अभी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 आ जाएगा, 4 पॉइंट। ओके मतलब राउंडिंग ऑफ करने से पहले ही कैरेक्टरिस्टिक लेना है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक लीजिए, बाद में कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेना है। ये एक्चुअल नंबर कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का नंबर है। डेसिमल पॉइंट कहां पे है, लास्ट में है। तो डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। डेसिमल पॉइंट के आगे 5 डिजिट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद, ठीक है
ये 5 डिजिट नंबर है, उसका लॉग नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, 5 को निकाल दिया। 5 को निकालने के बाद 2301 बचता है और 2301 का मैं लॉग देखूंगा। समझ में आया क्या? मतलब कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए राउंडिंग ऑफ मत कीजिए, राउंडिंग ऑफ करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ओके, सो 23 का 0 एंड 1 में मुझे देखना है। कहां पे देखना है? 23 का 0th कॉलम एंड डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम, इसमें मुझे वैल्यू देखना है। अभी 23 का 0th कॉलम कितना है देखिए, 3617 है, 3617 है 0th कॉलम। एंड उसके बाद 1 कहां पे देखना है, 4th डिजिट कहां पे देखते हैं हम? डिफरेंस में देखते हैं, डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम। तो डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम मतलब 2 है, डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम मतलब 2 है, तो 2 इसमें मैं ऐड करूंगा तो 17 का 19 हो जाएगा। समझ में आया क्या? देखिए यहाँ पे, या अब तक यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? बोलिए। मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब लॉग निकाल के एडिशन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब एडिशन करना है। समझ में आया क्या? देखिए यहाँ पे 0 0 रहता है तो आपको 5 निकालने के बाद आपको 1 करना है, ये ध्यान में रखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरिजिनल नंबर ही हमेशा लेना है। ओरिजिनल नंबर कितने डिजिट का है? 5 डिजिट का। तो ओरिजिनल नंबर का ही कैरेक्टरिस्टिक आपको लेना है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक लेने के बाद 5 डिजिट का हम एंटीसा नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने 4 डिजिट किया। हमेशा 1 लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा क्या कीजिए, वहां पे 1 0 मतलब 5 निकालने के बाद 0 को 1 कीजिए, ठीक है। 0 को 1 ही लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब लॉग का क्या होता है मुझे बताइए? लॉग का क्या होता है? एडिशन होता है। तो मैं यहाँ पे अभी एडिशन करूंगा। ओके, 3619 कैसे? अभी देखिए 23 का 01 में लॉग देखना है ना, 01 में मतलब 23 का 0th कॉलम में पहले देखना है, और उसके बाद फर्स्ट कॉलम कौन सा लेना है? फर्स्ट कॉलम डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम लेना है आपको। समझ में आया क्या? मतलब 23 रो कहीं तो रहेगा, 0th कॉलम कहीं तो रहेगा, उसका वैल्यू कितना आता है? 36 आई थिंक 17 आता है ना, 36 17 करेक्ट है क्या? देखिए आप लॉग में है क्या पहले देखिए, नहीं तो एंटी लॉग में रहेंगे, ठीक है। वो भी ठीक से देखिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है, एंटी लॉग हमने आपने पलटा होता है, एंटी लॉग का पेज आपने लिया होता है और उसी में आप देखते रहते हैं, ठीक है। तो वो देखिए 23 का 0th कॉलम में देखना है और 4th डिजिट जो है वो डिफरेंस में देखना है, डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होने के बाद वंस अगेन 1 2 3 4 5 7 8 9 वगैरह चालू होता है, वो डिफरेंस में देखना है। तो करेक्ट है क्या? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखा है करेक्ट है क्या? ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा बोलिए? एडिशन करूंगा। एडिशन मतलब देखिए 2 + 9 11 कैरी 1, 0 + 1 1 + 1 2, 9 + 6 15, 6 + 3 6 + 3 कितना? 9 + 1 10, तो कैरी 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिशन, इसका एडिशन मुझे बताओ, कौन बताएगा कितना आ जाएगा? कैरी 1 है, यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे बार 1 है। बार 1 मतलब क्या रहता है? -1 रहता है, ये ध्यान में रखना है। तो 4 + 1 ये 5 हो जाएगा एंड 5 - 1, बार 1 मतलब माइनस है, सो माइनस है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, हाँ। अभी क्या करना है मुझे? इसका एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग, ठीक है। इसका मैं एंटी लॉग देखूंगा। एंटी लॉग किसका देखना है मुझे बताओ जरा, एंटी लॉग किसका देखना है? यहाँ पे वहां पे लिखकर चैट सेक्शन में लिखकर भेजो मुझे, एंटी लॉग किसका देखना है? 0521, करेक्ट, 0521 मतलब 05 का सेकंड कॉलम और डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम इसमें देखना है।
एंटी लॉगरिथम में 01, 02, 03 से स्टार्ट होता है एंटी लॉगरिथम। पेज निकाल लिया एंटी लॉगरिथम का। ओके, पेज निकाला के देखिए, अभी 05 कहीं तो होगा, 05 स्टार्टिंग में ही है। 05 का सेकंड कॉलम में पहले देखना है। सेकंड कॉलम में आता है 1127 आता है। 1127 आ गया 05 का सेकंड कॉलम में। और उसके बाद ये फोर्थ डिजिट कहां पे देखना है? मीन डिफरेंस के कॉलम में। मीन डिफरेंस का कॉलम 1 का मतलब 0 ही आता है। ओके, 0 आता है, तो यही रहेगा। ठीक है, तो 1127 इसका एंटी लॉगरिथम आता है। करेक्ट है क्या? देखिए 1127। अभी यहाँ पे कई स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है, 4 + 1 कितना आता है? मुझे पहले बताइए। 4 + 1 एडिशन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कैरी जो है वो ऐड करेंगे ना। यहाँ पे 4 + 1 कितना? 5। ठीक है, और 5 प्लस बार 1 करना है। या तीनों नंबर का मुझे एडिशन करना है। ये देखिए, बार 1 + 4 + 1 ये करना है ना मुझे। बार 1 + 4 + 1 करना है। अभी बार 1 मतलब क्या रहता है? एक्चुअली -1 रहता है, ये ध्यान में रखिए। बार 1 मतलब -1। अभी -1 + 1 कैंसल, सो रिमेनिंग क्या बचेगा? ओके, रिमेनिंग विल बी 4। सो 1127 हो जाएगा। वो 4 समझ में आया क्या? देखिए, इन दो नंबर का एडिशन कर रहा हूं, तो यहाँ पे एडिशन बार 1 + 4 + 1। तो बार 1 मतलब बाद में लिखो -1 + 4 + 1, तो वो आता है 4। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1127 एंटी लॉगरिथम आ गया। नहीं नहीं, अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही क्या रहता है? माइनस रहता है। ये माइनस नहीं रहता, ये प्लस ही रहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस दिया है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है मैंने, -1.6902 ऐसा नहीं लिखा है। ओके, -1.6902 मतलब माइनस साइन सभी को है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है। कैसा लिखा है? देखिए, माइनस ऊपर लिखा है। ऊपर लिखा है मतलब यही सिर्फ माइनस रहेगा, 1 ही ओनली माइनस रहेगा, बाकी का ये सब कुछ प्लस रहता है। मतलब हमेशा ध्यान में रखिए, जो हम लॉग निकालते हैं ना, वो हमेशा प्लस में ही रहता है, माइनस में लॉग कभी नहीं रहता। ओके, ओनली 1 को माइनस कंसिडर करना है। समझ में आया क्या? देखिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम मैं ले लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी एंटी लॉग कैसे लेना है फिर से देखिए, इनका एडिशन समझ में आया क्या? देखिए, इसने ये ऐड किया और बार 1 + 4 + 1, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एंटीलॉग मुझे किसका देखना है बोलिए? कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल पॉइंट के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। एंटीलॉग मुझे सिर्फ मैंटिसा का देखना है। एंटीलॉग किसका देखना है? मैंटिसा का। तो मैंटिसा कितना है? 0521 है मैंटिसा। तो 05 का सेकंड कॉलम में एंड फर्स्ट डिफरेंस का कॉलम में मुझे एंटीलॉग देखना है। तो एंटीलॉग में जाओ, वहां पे 05 का एक कॉलम मिलेगा आपको, 05 का कॉलम। ओके, है क्या? देखिए 05 का कॉलम। सो 05 का कॉलम एंड उसके बाद 05 का रो, सॉरी 05 का रो, और सेकंड कॉलम में जाइए। 1127 दिख रहा है ना? 1127, 05 का रो, उसके आगे सेकंड कॉलम में देखो 1127 ही है। ओके, तो 1127 और उसके बाद 1127 के बाद उसके आगे जाना है कहां पे? डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम में जाना है। डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम तो 0 ही है, तो 1127 यहाँ पे आ जाएगा। 1127 ये पहले एंटीलॉग लिखता हूं मैं। उसके आगे क्या करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे क्या करना है? फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे दो। मैंने क्या बोला? डायरेक्टली आफ्टर फर्स्ट डिजिट गिव द डेसिमल पॉइंट इनटू ये 4 का क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक। हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज पावर ऑफ 10 ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या रहता है? पावर ऑफ 10। ओके, सो ये 10⁴ हो जाएगा, 10⁴। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर।
ओके 10⁴ मतलब एक्चुअली 10,000 है, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 11,270। एक्चुअली दिस विल बी योर टोटल आंसर, अगर पावर नहीं लिखना है तो 11,270। 10⁴ मतलब 10,000 से मुझे मल्टीप्लाई करना है 10,000, तो 10,000 मतलब 10,000 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 11,270 आंसर आपका आ जाएगा। ओके ठीक है, अभी और एक करते हैं, और एक थर्ड वाला करेंगे। देयर शुड बी 10⁴ ओनली, 10⁵ क्यों? कैरेक्टरिस्टिक 4 है तो 4 ही आना चाहिए ना। ये लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हैं, कैसे? अप्रोक्सीमेट। अब अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है एग्जाम में तो क्या करेंगे, तो भी आपको आंसर आना चाहिए। अभी कैसे अप्रोक्सीमेट आंसर भी कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे नंबर कितना है 23,005 है, अप्रोक्सीमेटली 23,000 कंसीडर करो। 23,000 0.4900 मतलब 0.49 मतलब 0.50 लिख सकता हूं मैं। 0.5 मतलब इस नंबर को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। 0.5 मतलब हाफ होता है, पता है ना, हाफ। तो 23,000 का हाफ कितना आ जाएगा? 23,000 का हाफ 11,500 समथिंग आना चाहिए ना, 11,500 आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली 0.5 नहीं है तो उससे थोड़ा सा कम आना चाहिए। सो 23,000 को करेक्ट है ना, मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया मतलब उसका हाफ किया तो एग्जैक्ट कितना आ जाएगा? 11,500 आ जाएगा। तो 11,500 के थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो 11,500 से कम मतलब 11,270, करेक्ट है ना? ओके तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 49.23 इंटू 0.0025 मुझे करना है अभी, ठीक है। तो पहले मैं इसका लॉग लिखता हूं 0.0025। तो पहले मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इसका कैरेक्टरिस्टिक करेक्ट बार 3 आ जाएगा, बार 3। अगर कैरेक्टरिस्टिक आपको अभी भी ठीक से आता नहीं है तो क्या कीजिए, वो टेबल आपके सामने रखिए हमेशा। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए इनिशियली क्या कीजिए, टेबल आपके सामने रखिए, बाद में आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कैसे कैरेक्टरिस्टिक लेना है। टेबल फिर एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक का टेबल। कैरेक्टरिस्टिक का टेबल कैसे लिखता हूँ देखिए, 4 डिजिट अगर नंबर है और डेसिमल पॉइंट लास्ट में है तो कैरेक्टरिस्टिक आता है 3 डिजिट अगर नंबर है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आता है, मतलब आफ्टर 4 डिजिट का नंबर है एंड आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आता है। 2 डिजिट पॉइंट 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आता है। 1 डिजिट पॉइंट 3 डिजिट ऐसा आता है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है। 0 पॉइंट एनी नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक बार 1 आता है। 0.0 एनी नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक बार 2 आता है एंड 0.00 एनी नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक बार 3 आता है एंड सो ऑन। तो ये नंबर देखिए कैसा है, 0.00 है ना, 0.0025 है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक विल बी बार 3। बार 3 आ गया। अभी मुझे क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मैंटिसा देखना है। मैंटिसा मतलब यहाँ पे और भी 2 जीरो लगा सकता हूँ तो ये 2500 नंबर हो जाता है। 2500 होने के बाद मैं क्या करूंगा, लॉगरिथम में जाऊंगा। लॉगरिथम का पेज ओपन कीजिए और 25 का 0 में मैं वैल्यू देखूंगा। 25 का 0 में वैल्यू कितना आता है देखिए, 3979 आता है। 3979 ठीक है, देखिए 3979, 25 का 0 में वैल्यू 3979। यहां तक करेक्ट है क्या? यहां तक करेक्ट है ना? हाँ ठीक है। अभी इसका 49.23 की तरफ जाऊंगा मैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक मुझे बताया यहाँ पे 49.23। 49.23 मतलब XX आता है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 1 आता है।
कैरेक्टरिस्टिक 1, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा। अभी कहाँ पे लॉग देखूंगा, 49th रो पहले ढूंढूंगा। 49th रो मतलब फर्स्ट पेज का लास्ट रो है, लास्ट रो। तो लास्ट रो में क्या करूंगा मैं अभी, सेकंड कॉलम और डिफरेंस का थर्ड कॉलम। 49th रो सेकंड कॉलम एंड डिफरेंस का थर्ड कॉलम, ये मुझे अभी देखना है। तो 49 का सेकंड कॉलम जो है कितना है बताइए मुझे। 49 का सेकंड कॉलम कितना है बताइए वैल्यू मुझे। 6920 है, करेक्ट। ओके, 6920 यहाँ पे लिखता हूँ। और डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस मतलब डिफरेंस का थर्ड कॉलम का वैल्यू बताइए। डिफरेंस का थर्ड कॉलम का वैल्यू 49th रो में ही देखना है। 49th रो में 3 आता है, तो 3 क्या करना है मुझे यहाँ पे, 3 क्या करना है बताइए मुझे। यहाँ पे 3 मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो 6920 की जगह मैं 6923 लिखूंगा। अभी क्या करना है मुझे, एडिशन करना है। मतलब दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या करना पड़ता है, लॉग का एडिशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एडिशन करूंगा अभी। 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12, कैरी 1। 7 + 2 9, 9 + 1 10, कैरी 1। 9 + 9 18, 18 + 1 19, कैरी 1। 6 + 3 9, 9 + 1 10, कैरी 1। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा अभी। बार 3, उसके नीचे 1 है, उसके नीचे कैरी 1 है। तो यहाँ पे मुझे बार 3 + 1 और कैरी भी उसमें ऐड करते हैं ना, मतलब -3 + 2 होता है। बार 3 मतलब -3 एंड 1 + 1 मतलब 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 मतलब बार 1, ठीक है, बार 1। अभी क्या करना है मुझे, ये जो मैंटिसा आया है ना, इस मैंटिसा का मुझे एंटी लॉगरिथम देखना है। मैंटिसा का एंटी लॉगरिथम देखना है, तो एंटी लॉगरिथम में जाऊंगा मैं अभी। एंटी लॉगरिथम का पेज निकालो, तो उसमें कौन से रो में देखना है मुझे बताओ अभी। कौन से रो में एंटी लॉगरिथम देखना है, 09 के 90 इसमें देखना है। 09 में देखना है, हाँ 09 में 09th रो। उसके बाद कौन सा कॉलम, 09th रो में कौन सा कॉलम, 0th कॉलम। 0th कॉलम रहेगा कुछ, एंड उसके बाद डिफरेंस का सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 09 का 0th कॉलम 1 2 3 0 है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 1 2 3 0 है, 1 2 3 0। एंड सेकंड कॉलम में वैल्यू 1 है। सेकंड कॉलम डिफरेंस का सेकंड कॉलम देखिए 1 है, तो 1 इसमें ऐड करूंगा। 1 2 3 1 हो जाएगा। अभी क्या करना है मुझे, एंटी लॉगरिथम आने के बाद, मैंने बताया आपको एंटी लॉगरिथम आने के बाद क्या करना है, डायरेक्टली आफ्टर फर्स्ट डिजिट डेसिमल पॉइंट दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो 1.231 हो गया इनटू 10 कितना हो जाएगा, -1। बार 1 मतलब -1। ओके, तो 10⁻1 मतलब डिवाइडेड बाय 10 रहता है, डिवाइडेड बाय 10। 10⁻1 मतलब डिवाइडेड बाय 10, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1231। एक्चुअली ऐसे भी लिखा तो हो गया, ये करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। मल्टीप्लाई 10 का जो पावर आएगा उससे मल्टीप्लाई एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 का पावर आपको निकालना ही है, तो 10⁻1 मतलब डिवाइडेड बाय 10⁻1 रहता है। तो डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.1231 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 0.1231 समझ में आया क्या, देखिए 0.1231 आ जाएगा। ओके, अभी इसका अप्रोक्सीमेट कैसे निकालना है वो भी आपको बताऊंगा। अप्रोक्सीमेट विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा देखिए, थोड़ा सा वो भी अप्रोक्सीमेट उतना आता है कि नहीं चेक करेंगे। ओके, 49.23 यहाँ पे आज रखूंगा इनटू 25 इंटू 10⁻2 कितना लिखूं मैं बताओ, 25 इंटू 10⁻2 या फिर 0.25 लिखूंगा, सॉरी 25 की जगह 0.25 इंटू 10⁻2। अभी देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, पता चल रहा है ना, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो ये डेसिमल पॉइंट मुझे यहाँ लेके जाना है, इतनी डिजिट से राइट को लेके जाना है, 2 डिजिट से
राइट को लेके जाना है। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर डेसिमल पॉइंट को हम राइट को शिफ्ट करते हैं तो पावर 10⁻⁻ लिखना है, 10⁻², ओके, 10⁻²। डेसिमल पॉइंट राइट को शिफ्ट किया तो 10 का पावर माइनस लिखना है, ठीक है, किसी भी नंबर में। तो यहाँ पे 0.25 आने के लिए डेसिमल पॉइंट राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा बाय 2 डिजिट एंड देयरफॉर 10⁻² लिखूंगा। अभी 0.25 मतलब 1/4 रहता है, आपको पता होना चाहिए। 0.25 मतलब 1/4, करेक्ट है ना। 0.25 मतलब 0.25 मतलब 1/4 रहता है। ये थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो 4 से मैंने डिवाइड किया डायरेक्टली, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, उसके बाद 0, ओके। 1230 आता है इंटू 10⁻² आता है। 10⁻² मतलब डिवाइडेड बाय 10⁻², मतलब 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करने पर यही आंसर आता है, करेक्ट है ना। समझ में आ रहा है क्या? देखिए हमने दोनों मेथड, मतलब डायरेक्ट मेथड से भी ये चेक किया एंड लॉगरिथम मेथड से भी ये हमने चेक किया है, ओके। सो इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आना चाहिए। जनरली एक चीज ध्यान में रखिए, अगर दोनों नंबर 2 डिजिट के हैं तो लॉग टेबल की तरफ मत जाइए। 2 डिजिट के 2 नंबर है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे करना है, आपका जो जनरल मेथड है वो आप यूज कर सकते हैं। जनरल मेथड देखिए, यहाँ पे अगर मुझे 49 इंटू 25 करना है, 49 इंटू 25 करना है, तो कैसे करूंगा? देखिए फास्ट मुझे करना है कैलकुलेशन। तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 4 मतलब एक्चुअली को कितना है, ये 4 नहीं है, 40 है ये। 40 से 2 को ये 2 नहीं है, 20 है। 40 से 20 को मल्टीप्लाई करूंगा, 40 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद 9 से 20 को मल्टीप्लाई करूंगा और 9 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 मतलब इसका प्लेस कितना है, 10th प्लेस है ना ये। सो 40 इंटू 2 मतलब 80 लिखूंगा, 40 इंटू 5 मतलब 200 लिखूंगा, उसके बाद 9 इंटू 20, सॉरी जस्ट अगेन, ये 40 इंटू 20 है, सॉरी 40 इंटू 20 मतलब 800 लिखूंगा, 40 इंटू 5 मतलब 200 लिखूंगा, उसके बाद 9 इंटू 2 मतलब 80, 9 इंटू 20 है, सॉरी 9 इंटू 20 मतलब 180 लिखूंगा एंड 9 इंटू 5 ओके 45 लिखूंगा। तो ये टोटल आता है 5 12 1225 आंसर आता है। 1225 विल बी द आंसर, ओके। मतलब कभी कभी क्या करना पड़ता है, 4 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट निकाल दो और 2 डिजिट का कैलकुलेशन फास्ट करो, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वंस अगेन देखिए और एक एग्जांपल, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है तो और एक एग्जांपल देखिए। मतलब मुझे सपोज 63 इंटू 78 करना है, 63 इंटू 78 करना है, तो क्या करूंगा? देखिए पहले ये कैलकुलेशन करूंगा, उसके बाद ये कैलकुलेशन करूंगा। अभी देखिए पहले दिस इज फर्स्ट कैलकुलेशन, 60 इंटू 70, 6 इंटू 7 नहीं करना है, 60 इंटू 70 4200, उसके बाद 60 इंटू 8 ये दूसरा, मतलब इससे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 60 इंटू 8 480, उसके बाद 3 से 70 को, 7 मतलब ये 70 है, 7 नहीं है, ओके 210 एंड 3 into 8 है डायरेक्टली, ये 3 into 8, so this is third किया, this is 4, 3 into 8 24, तो टोटल कितना आता है 4 11 9 4 4914 आंसर आता है 4914। क्या करना समझ में आ गया है क्या? देखिए इस तरह से कर सकते हैं, ओके। और भी कुछ लॉग टेबल के हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ओके। संदेश क्या डाउट है बताओ, एनी डाउट related to this?
हाँ, अभी देखिए डिवीजन का एक प्रॉब्लम देखेंगे बाय यूजिंग द लॉग टेबल। ओके, तो यहाँ पे 2 नंबर का डिवीजन करना है। नंबर क्या है देखिए, 36279 डिवाइडेड बाय 4528। तो पहले न्यूमरेटर जो है उसका लॉग लिखता हूँ। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ पहले मुझे कितना आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। 36279 का कैरेक्टरिस्टिक कितने डिजिट का नंबर है ये? 5 डिजिट का नंबर है। तो डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, तो डेसिमल पॉइंट के आगे 4 डिजिट है। डेसिमल पॉइंट के आगे 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट। अभी मैंटिसा देखने के लिए मुझे 4 डिजिट चाहिए। 4 डिजिट चाहिए मतलब 9 को मुझे निकालना पड़ेगा। 9 को निकाला तो ये नंबर कितना हो जाएगा बताइए? राउंडिंग ऑफ करके 3628 हो जाएगा। 3628। तो मुझे क्या करना है? 3628 का मैंटिसा देखना है। 3628 का मैंटिसा। अभी 36th रो सेकंड कॉलम एंड मीन डिफरेंस का 8th कॉलम मुझे देखना है। 36th रो, उसके बाद सेकंड कॉलम, वैल्यू बताओ मुझे कितना आता है? वैल्यू बताओ। ओके, 36 का सेकंड कॉलम कितना आता है बताइए? सेकंड कॉलम का वैल्यू मुझे बताओ। दैट इज 5587 आता है। आप लॉग में क्या देखिए पहले, नहीं तो एंटी लॉग में रहेंगे। 5587। ओके, और उसके बाद 8th कॉलम का डिफरेंस। 36 रो में 8th कॉलम का डिफरेंस है 10, तो उसमें 10 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 10 ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। 97। ओके, ये तो हो गया न्यूमरेटर का लॉग। अभी डिनोमिनेटर का लॉग। डिनोमिनेटर का लॉग यहाँ पे लिखता हूँ। अभी मुझे बताइए 4528 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? पहले कैरेक्टरिस्टिक इट विल बी 3। ओके, सो 3.4528 में क्या करना है? अभी 4 डिजिट ऑलरेडी नंबर है, तो 45th रो में जाना है और सेकंड कॉलम में देखना है। सेकंड कॉलम में कितना है? 6551 है। 6551 है, ठीक है। 6551 ये सेकंड रो में, एंड उसके बाद 8th डिफरेंस का कॉलम। 8th डिफरेंस का कॉलम कितना है? 8 है, तो 8 उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा +8, मतलब 1 + 8 9 हो जाएगा। ओके, तो इसका मुझे अभी क्या करना है बताइए? इसका मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, माइनस। ठीक है, तो माइनस ये इसको भी आ जाएगा, इसको भी आ जाएगा। अभी 7 मतलब 9, 7 - 9 हो नहीं सकता, सो 17 - 9 8। उसके बाद 9 - 6 3। उसके बाद 5 - 5 0। उसके बाद 15 - 6 9। ओके, एंड 4 - 4 0। तो आपका जो सब्ट्रैक्शन का मेथड है वो मेथड यूज कीजिए और ये आंसर कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन। सो 9038 आ जाएगा, 0.9038। ओके, अभी 0.9038 का मुझे एंटीलॉग देखना पड़ेगा। ओके, एंटीलॉग कहां पे देखना है? मैंटिसा का ओनली एंटीलॉग हम देखते हैं। तो 90 का 90th कॉल एंटीलॉग में जाइए, 90th रो देखिए। 90th रो, उसके बाद थर्ड कॉलम में आता है 7998 आता है, 7998। एंड उसके बाद 8th कॉलम में डिफरेंस है 15 का, तो उसमें 15 भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8013 हो जाएगा। एंड मैंने क्या बताया आपको? 8 डायरेक्टली फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, सो 8.013 ये आ जाएगा
इंटू 10 का पावर 0 रहेगा। इधर कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0 इंटू 10 रेस टू 0, 10 रेस टू 0 मतलब 1 ही रहता है, तो उसका लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। 10 रेस टू 0 मतलब 1 रहता है, इंटू 1 मतलब उतना ही रहेगा ना, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। So 8.013 will be your final answer. Okay. ये सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया क्या? सब्ट्रैक्शन जो आपका जो मेथड है उस मेथड से आप सब्ट्रैक्शन कीजिए तो आपको पता चलेगा। हाँ, और दूसरा नंबर बताइए अभी, दूसरा नंबर, नेक्स्ट नंबर। सेकंड स्टेप कौन सा रिपीट करना है यहाँ पे? सेकंड स्टेप मतलब कौन सा सेकंड स्टेप है? दोनों का लॉग तो सिर्फ लिखा है और उनका सब्ट्रैक्शन करना है। एंटी लॉगरिथम, हाँ, तो एंटी लॉगरिथम किसका देखना है? 90th रो। एंटी लॉगरिथम में जाइए, देखिए एंटी लॉगरिथम है क्या उसमें। 90th रो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आपका ठीक से दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ पे 90th रो है। 90th रो के बाद 90 का 3 में देखना है। सो 90 का 3 में कितना है देखिए, 7998 है। 7998 के बाद डिफरेंस किस में देखना है? 8th कॉलम में डिफरेंस देखना है, 8th कॉलम। ओके, इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। So that will be answer 8.013. Okay. अभी इसका अप्रोक्सीमेट मुझे अगर आंसर निकालना है तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए आपको बहुत थिंक करना पड़ेगा, क्या कर सकता हूं मैं। अभी देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैसे, अप्रोक्सीमेट सपोज मुझे निकालना है 36279 डिवाइडेड बाय कितना है 4528 है। तो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं 28 को निगलेक्ट करता हूँ, 28 को निगलेक्ट करता हूँ तो 4500 हो जाएगा। ओके, 4500 हो गया। उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली 36 का डबल 72, 2 का डबल 45, 500 अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 9000 हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 0 कैंसिल। अभी 9 से इसको डिवाइड करूंगा। ओके, 9 8 are 72। ओके, पॉइंट, उसके बाद डेसिमल पॉइंट। ओके, उसके बाद 5 बचता है तो 9 0 are 0, 50 आएगा। उसके बाद 50 आने के बाद 9 6 50 आता है ना। उसके बाद मतलब 8.05 समथिंग आंसर आता है, 8.05। मतलब अप्रोक्सीमेशन, डिवीजन का अप्रोक्सीमेशन करने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके आपको सिंगल डिजिट में लाना है, सिंगल डिजिट में, और उसके बाद आप डिवीजन कर सकते हैं। मतलब 45 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 90 हो जाएगा। इस तरह से करना है। ओके, इस तरह से आपको करना है तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर उसका निकालना आता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या है, 56.12 डिवाइडेड बाय 0.422, 0.0422 ये करना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 56.12, यहाँ पे फिर से एक बार लिखता हूँ, 56.12 डिवाइडेड बाय 0.0422 मुझे करना है। तो क्या करूंगा देखिए, अभी यहाँ पे पहले न्यूमरेटर का लॉग लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर का लॉग बताइए मुझे, कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा इसका? कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1।
अभी लॉग भी बताइए मुझे 56 का फर्स्ट कॉलम में और डिफरेंस का सेकंड कॉलम में वैल्यू देख के मुझे बताना है। लॉग में पहले क्या देखिए, लॉग में 56 का फर्स्ट कॉलम, 56 का फर्स्ट कॉलम है 7490 है, पूरा है ना? 56 का फर्स्ट कॉलम ना, 56 का फर्स्ट कॉलम है 7490 एंड उसके बाद 56 का सेकंड कॉलम का डिफरेंस, सेकंड कॉलम का डिफरेंस तो 2 है, तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा, ये 2 बनेगा। ओके ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है क्या? बोलिए, अप टू दिस एनी डाउट? हाँ, अभी 0.0 अगर है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है बताइए? 0.0 का कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया 0. एनी नंबर है तो बार 1, 0.0 एनी नंबर है तो बार 2, 0.00 है तो बार 3, मतलब 0.0 का बार 2 आता है, आपको ये पता है। बार 2 मतलब ये माइनस साइन किसको अप्लाई होता है? ओनली 2 का अप्लाई होता है, मैंटिसा को अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं अभी 42 का 2 में लॉग देखूंगा, 04 का 2 में लॉग नहीं देख सकते क्योंकि लॉग में 04 नहीं है, 10 से स्टार्ट होता है ना, 10 से लॉग कहां से स्टार्ट होता है? देखिए 10 11 12 इस तरह से स्टार्ट होता है, मतलब अभी 42 का लॉग मुझे सेकंड कॉलम में देखना है। सेकंड कॉलम 42 का सेकंड कॉलम में आता है 6253 आता है, 6253, ओके 6253। अभी क्या करना है मुझे? इसका माइनस करना है, माइनस। अभी माइनस करना है मतलब देखिए माइनस, ये साइन इसको भी माइनस अप्लाई होगा, इसको भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ -2 मतलब कि इसको क्या कर सकते हैं हम? +2 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए 12 - 3 मतलब 9 आ जाएगा, उसके बाद 9 - 6 3, उसके बाद 4 - 2 2, 7 - 6 1, ठीक है। अभी ये तो हो गया मैंटिसा का सब्ट्रैक्शन, जिस तरह से हम करते हैं ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन जो रहेगा वैसे करेंगे। अभी 1, ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है? 1 है, माइनस बार 2 करना है, 1 से बार 2 को माइनस करना है, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 1 माइनस बार 2 मतलब -2 रहता है ना, सो 1 माइनस -2 मतलब 1 + 2 मतलब कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3। ये समझ में आया क्या? देखिए ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आता है जनरली, ओके। तो यहाँ पे 1 माइनस बार 2 मुझे करना है, तो 1 माइनस -2 लिखूंगा मैं, और 1 माइनस -2 मतलब 1 + 2 हो जाएगा, एंड 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मुझे अभी एंटीलॉग देखना है, ओके, इसका एंटीलॉग देखना है। एंटीलॉग में जाइए, अभी कौन सा रो देखना है? 12th रो देखना है, उसके बाद थर्ड कॉलम एंड डिफरेंस का 9th कॉलम देखना है। 12 कहां पे है? 12 यहाँ पे है, ओके। 12 का थर्ड कॉलम 1327 है ना? हाँ 1327 है। उसके बाद 9th डिफरेंस का कॉलम देखिए, डिफरेंस में 9th कॉलम, डिफरेंस में 9th कॉलम में कितना वैल्यू है? देखिए कितना है? 3 है, 3, तो 3 मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। 27 + 3 30 होता है, 30। तो यहाँ पे एंटीलॉग तो मिल गया मुझे, उसमें क्या करना है मुझे? आफ्टर फर्स्ट डिजिट डेसिमल पॉइंट देना है, आफ्टर फर्स्ट डिजिट डेसिमल पॉइंट दे दिया मैंने, इनटू क्या करना है? अभी ये 10 का पावर कितना है? 3 है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर 1.330 into 10⁻³ 10⁻³ मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 1330 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करना है 1330, ओके। आया समझ में? समझ में आता है क्या? देखिए इस तरह से लॉग का हमें कैलकुलेशन करना है, ओके। लॉग का यूज इस तरह से मुझे करना है। इसका लॉग पता है ना? इसका लॉग कैसे आ जाएगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए वो आपको टेबल पता होना चाहिए, मैंने जो टेबल आपको दिया था, ओके।
मतलब 0.0 एनी नंबर रहता है तो कैरेक्टरिस्टिक बार 2 रहता है। ओके, उसके बाद और एक लॉग ले लेंगे 0.0081। ओके, 0.0081 डिवाइडेड बाय 0.54। ठीक है, तो पहले फिर एक बार मुझे बताइए इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ। स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक बार 3। ओके, बार 3 तो 0.0 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक बार 3 आ जाएगा। पॉइंट अभी क्या करना है, लॉग किसका किस में देखना है, लॉग मुझे बताओ किसका लॉग कहां पे देखना है। 81 का 0th रो में देखना है। ओके, ठीक है ना। Harshal Pawar has one question. Can we also find by multiplying 10 raised to 4 in numerator and denominator for first example? हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो बार 3 81 का 0 में लॉग बताइए कितना है। लॉग 81 का 0 में 81 का 0 में 9085 है। 9085 लॉग में है क्या, देखिए आप फिर एक बार। 0.54 का कैरेक्टरिस्टिक बताइए। 0.54 का कैरेक्टरिस्टिक बार 1 आ जाएगा। बार 1 करेक्ट। ओके, उसके बाद क्या करना है, किसका लॉग कहां पे देखना है। 54 का 0 में देखना है। 54 का 0 में कितना कितना है देखिए। 54 का 0 में 7324 है। 7324। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 5 - 4 मतलब 1 आ जाएगा। 8 - 2 दैट इज 6। 10 - 3 मतलब 7 कैरी 1। 9 - 8 मतलब 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे अभी बताइए मुझे क्या हो जाएगा। यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखता हूँ, पहले क्या है बार 3 है, माइनस क्या करना है बार 1 करना है। ठीक है, -3 मतलब बार 3 माइनस बार 1 करना है। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखूंगा -3 माइनस -1 करना है। -3 माइनस -1 मतलब -3 प्लस 1 करना है। -3 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। -2 मतलब बार 2 यहाँ पे लिखूंगा, बार 2। ओके, समझ में आया क्या, देखिए बार 2। अभी इसका मुझे एंटीलॉग देखना है। अभी यहाँ पे ये तो अभी बहुत इजी बात है। एंटीलॉग किसका देखना है मुझे बताइए। एंटीलॉग किसका देखना है, मैंटिसा का। मतलब किसका देखना है, 17 का 6th कॉलम में और डिफरेंस का 1st कॉलम में। 17 का 6th कॉलम में वैल्यू बताइए मुझे कितना है। 17 का 6th कॉलम में वैल्यू 17 का 6th कॉलम में वैल्यू है 1500। करेक्ट, 1500 वैल्यू है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम में कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू है बताइए। डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम में वैल्यू कितना है, 17 के 0 है तो उतना ही रहेगा। मतलब यहाँ पे 1.5 इंटू 10 का पावर कितना लिखूं मैं, 10 का पावर -2। so that will be your answer। 1.5 into 10 raised to -2 will be the your answer। 1.5 into 10 raised to -2। okay, 1.5 into 10 raised to -2 will be answer। 10 raised to -2 मतलब डिवाइडेड बाय 10 होता है। सो सॉरी 10 raised to -2 मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो 100 से इसको डिवाइड किया तो 0.015 आ जाएगा। 0.015 वो लिखने वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पावर में लिखा तो भी नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई डाउट है क्या, देखिए इस तरह से आपको सभी को अभी लॉग टेबल आना ही चाहिए। ओके, लॉग टेबल का यूज किस लिए करते हैं हम, यहाँ पे लॉग टेबल का यूज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए करते हैं, जो इजीली हमें पॉसिबल नहीं होता। एग्जैक्ट आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी, तो इसीलिए हम लॉग टेबल इस तरह से यूज करते हैं। बहुत इजी है, देखिए आप बहुत इजी है। 2 नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो लॉग निकाल के एडिशन करना है।
दो नंबर का डिवीजन करना है तो लॉग निकाल के सब्ट्रैक्शन करना है, यही ध्यान में रखना है। उसमें क्या है, पहले लॉग निकालना आपको आना चाहिए और एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। ओके, तो लॉग कैसे निकालते हैं? लॉग निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? पहले तो उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए वो टेबल ध्यान में रखिए, मतलब x का टेबल जो मैंने लिखा था वो टेबल ध्यान में रखिए, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको निकालना आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद मैंटिसा कैसे निकालना है? मैंटिसा निकालने के लिए पहले उसको 4 डिजिट नंबर करो, 4 डिजिट नहीं है तो, और 4 डिजिट नंबर आने के बाद फर्स्ट 2 डिजिट का रो ले लेंगे, उसके बाद थर्ड डिजिट का कॉलम ले लेंगे, और उसके बाद फोर्थ डिजिट का हम डिफरेंस ले लेंगे। इस तरह से लॉग निकालना है। ओके, अभी जेईई एग्जाम में अगर आपको लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाता तो आपको आपका जो कन्वेंशनल मेथड है वो कन्वेंशनल मेथड यूज करके आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन वहां पे क्या करना है, देखिए ऑप्शन अगर बहुत दूर दूर है, वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, जेईई रहने दो, नीट रहने दो, सीईटी रहने दो। ऑप्शन अगर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है तो अप्रोक्सीमेट मेथड यूज कीजिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करना है मतलब क्या है, 4 डिजिट का नंबर 2 डिजिट करो। ठीक है, एंड कोई भी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हम इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस तरह से अप्रोक्सीमेशन करना है। 4 डिजिट का राउंडिंग ऑफ करके 2 डिजिट कीजिए, और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी बात है ना, मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, उसका मैंने बताया कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, समझ में आ रहा है ना। कन्वेंशनल मेथड मतलब वही जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से, सॉरी थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से जो आप पढ़ रहे हैं वही, मतलब देखिए 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपका जो मेथड रहता है वही मेथड से कीजिए, या फिर मैंने ये मेथड बताया ना आपको, 78 इंटू अगर 78 इंटू 64 मुझे, या फिर 69 मुझे करना है, 78 इंटू 69। ओके, तो क्या करूंगा, पहले 70 से 60 को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 70 से 9 को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद 8 से 60 को मल्टीप्लाई करूंगा, और 8 से 9 को मल्टीप्लाई करूंगा, और उनका एडिशन करूंगा। दैट इज वेरी इजी मेथड। 2 डिजिट नंबर है तो लॉग टेबल में जाने की जरूरत नहीं है ना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 70 इंटू 60 4200, 70 इंटू 9 630, उसके बाद 8 इंटू 60। ओके, चाहिए तो ऐसा लिखिए पहले, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 70 प्लस 8 मतलब 78 इंटू क्या करना है, 60 इंटू 9 करना है, सॉरी 60 प्लस 9 करना है, 69 मतलब 60 प्लस 9। पहले ये कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद ये कैलकुलेशन कीजिए, बहुत इजी है, ऐसा लिखिए और कीजिए तो बहुत इजी आता है। ओके, 70 इंटू 60 4200, 70 इंटू 9 630, 8 इंटू 60 480, 8 इंटू 9, क्योंकि 10 तक तो आपको उसके जो टेबल्स रहते हैं 10 अप टू 10 टेबल तो आपको पता होंगे, वो तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, 72, तो इसका एडिशन 2 18 13 5382 आ जाएगा, 5382। ओके, हाँ यहाँ पे एंटीलॉग किसका निकालना है, और एक एग्जांपल है 4.0521, 4.0521 का एंटीलॉग निकालना है। इसमें क्या बड़ी बात है बताइए, 0521 एंटीलॉग में जाइए, 05 आपको मिल जाएगा, 05 मैंटिसा का एंटीलॉग निकालते हैं ना, इसका एंटीलॉग निकालेंगे। ओके, 05 का 2 में कितना है, 1127 है, और 1 में डिफरेंस कितना है, 0 है, तो 1127 आ जाएगा ना इधर, 1127, सो 1.127 इंटू 10⁴ लिखूंगा मैं, हो गया। और इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ। ऑल लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब। ठीक है,
तो यहाँ वहां पे क्या कीजिए, आप एक चीज कीजिए, वहां पे सब्सक्राइब ऑप्शन रहता है और नोटिफिकेशन का एक बेल आइकॉन रहता है, वो दोनों पे क्लिक कीजिए। तो क्या होता है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता है, दिस वीडियो इज अपलोडेड। ओके, तो वो कीजिए, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा आप वीडियो अपलोडेड है या नहीं है। ओके, तो YouTube भी कैसे यूज करना है आपको पता होना चाहिए। वहां भी और एक चीज है, वहां पे अगर क्लियर नहीं दिखता है पिक्चर तो वहां पे सेटिंग्स है, सेटिंग में जाके क्वालिटी है, क्वालिटी मैक्सिमम क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सिलेक्ट कीजिए तो आप बहुत क्लियर दिख जाएगा आपको। 360p 360 पिक्सल ये मैक्सिमम क्वालिटी रहेगा। चैनल नेम इज DAC, देखिए DAC फिजिक्स, DAC फिजिक्स चैनल नेम है। वहां पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए पहले, तो आपको डायरेक्टली जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको मिल जाएगा।